सर, आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने अधिवेशन बुलाया है। क्यों अधिवेशन बुलाया गया है? देखिए, चाहे सैलरी कम दे दो, लेकिन नौकरी पक्की ही चाहिए। आउटसोर्स और कोई भी सबसे बड़ा मुद्दा है डीए का मुद्दा है। आज हिमाचल सरकार के पास कर्मचारी और पेंशनरों का 13% डीए पेंडिंग है। महासंघ ने सरकार से मांगे वित्तीय लाभ। शिमला में कर्मचारियों का अधिवेशन, एरियर डीए न मिलने से निराश। आगामी दिनों में कर सकते हैं आंदोलन। शिमला में सोमवार को कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रणनीति बनाई। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले शिमला के कालीबाड़ी हाल में कर्मचारी का अधिवेशन आयोजित किया गया। प्रदेश के हर जिला में संयुक्त कर्मचारी महासंघ इस तरह के अधिवेशन करेगा, जिसकी शुरुआत शिमला से की गई है। इसमें कर्मचारियों की मांगों पर मंथन किया गया है। महासंघ ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय ले, नहीं तो कर्मचारी आंदोलन पर जाने से परहेज नहीं करेंगे। डीए, संशोधित वेतनमान का लाभ, नियमितीकरण, पदोन्नतियां न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। बैठक में वक्ताओं ने कर्मचारियों की वित्तीय देनदारी की अदायगी न होने पर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि संशोधित वेतनमान के एरियर की अभी तक अदायगी नहीं हुई है। कर्मचारियों के डीए की 13% का भुगतान लंबित हो गया है। अधिवेशन के बाद कर्मचारियों ने कालीबाड़ी से उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला व एडीसी अभिषेक वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि अगले 3 महीनों में हर जिला में इस तरह के अधिवेशन होंगे। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल करने की गारंटी कांग्रेस ने दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड सहित निगमों बोर्डों में ओपीएस लागू नहीं किया गया है, जबकि विधायकों का वेतन में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। जिन मांगों पर यहां चर्चा की गई है उनमें कर्मचारियों के लंबित 13% डीए की किस्त को जारी करने, 4% की 2 किस्तें एक साथ जारी करने, संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर व संशोधित भत्ते जारी करने, पुरानी पेंशन बहाल करना आदि शामिल है। ये डिसाइड किया कि हम 12 जिलों में महाधिवेशन करेंगे और जिसका अभी आपने एक हल्का सा थोड़ा सा एक देखा है। इसमें हम पहले तो एक जिला लेवल की बॉडी तैयार कर रहे हैं। हम इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ को ग्रास रूट तक ले जाना चाहते हैं। अभी जिला का इसमें चुनाव होगा, हर जिले में हमने इस तरह के कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम रखे हैं और इसमें जो स्वाभाविक है, जो हमने एक डिमांड चार्टर है, जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम जिलाधीश के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। 12 जिलों में हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद अगर तब तक भी सरकार हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे जो है अगला कोई उसका निदान नहीं होता है, उसको नहीं सुनते हैं, तो मजबूरन कर्मचारी महासंघ जो है संघर्ष की रूपरेखा पे जो है आगे बढ़ेगा। अभी हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डीए की 13% की अदायगी हो गई है। हमारी 4 किस्तें पेंडिंग है, जिसको लेकर हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री तुरंत घोषणा करे और हमारा 2 डीए की किस्तों का पहला भी एरियर बचा हुआ है उसकी अदायगी भी करे, पे कमीशन की अदायगी भी करे और अभी हमारे को कम से कम 2 डीए की किस्तें दे। और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस तरह का मेमोरेंडम बनाया है और साथ ही साथ हमारे 4-9-14 के हजारों केसेस हर विभाग, बोर्ड, निगमों में लंबित पड़े। अब 2022 का भी 6ठा वेतन लागू हुआ है, इसमें जो है 4-9-14 को खत्म कर दिया गया है और बहुत से विभागों में ओपीएस लागू नहीं की गई है, जिसमें सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हमारा बिजली बोर्ड है, जो सशक्त संगठन हमारे पास है। और जिनमें की गई है उसमें भी यूपीएस की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें भी हमारा विरोध है। और कॉन्ट्रैक्ट की रेगुलेशन पहले 2 बार होती थी, अब 1 बार कर दी, वो भी अभी तक उसमें कोई हलचल आगे नहीं हुई। अगर आपने एक बार कहा कि हम 31 मार्च की डेट को देखेंगे तो 1 अप्रैल से नियमित होने चाहिए थे, उसमें भी अभी 2 महीने और लगने हैं। तो ऐसे अनगिनत जो मामले हैं जिसको लेके हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं। अभी हमें लग रहा है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे से हट गया है और आप देखेंगे हमारा जो चर्चा में यहाँ आया, कर्मचारी बोल रहे कि विधानसभा में जो बहस हुई या सारी चीजें, उसके बाद माननीय ने अपने वो सारे वेतन भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन कर्मचारी कहीं नहीं आया। उसको बस इतना ही एक घोषणा की गई कि चरणबद्ध तरीके से, पर चरण कब बद्ध होने उसका कोई पता नहीं। तो इस करके कर्मचारी में काफी अप्रोच है जो हम यहाँ जिला अधिवेशन में देखा। और मुझे लग रहा है कि भी अभी पहले एक परंपरा सरकार क्या प्रदेश में रही है, कह रही है कि सरकार एक कर्मचारी क्या करते हैं पूरे 4 साल
चुप बैठेंगे और चौथे साल पर रोष प्रकट करके सरकार की परिवर्तन की दिशा में जाएंगे। और उसका मुझे लग रहा है कि वो आपने पीछे अपने परिवर्तन करके देखा तो परिवर्तन में जो सरकार है वो उनके कामकाज में कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कर्मचारी अभी सोच रहा है कि जब वो सरकार जो सत्ता में है उसके होते हुए कुछ हमने हासिल कर लिया तो मिल गया, नहीं तो ये बोले जी परिवर्तन के बाद देखेंगे या वो चीज़ें। तो आज तो इस करके अभी सरकार का 3 साल है या 3.25 साल है, इस करके हमने फैसला लिया है कि हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। जो हमें दिया है वो वित्तीय लाभ है या बाकी इशू है या आप कुछ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं या इसके अलावा और भी आपने कॉन्ट्रैक्टर जो सर्विस कमीशन का बिल लाया है और तमाम जो कर्मचारी के अगेंस्ट आपने जो फैसले लिए हैं उनको रिव्यू करने की मांग कर रहे हैं और जो वित्तीय लाभ पेंडिंग है उनको मांग रहे हैं। और साथ में जहां आपकी ओपीएस लागू नहीं हुए जिन विभागों में, वो आपका एमसी है या बिजली बोर्ड है या और भी जिला स्तर जहां नहीं हुए वहां पुरानी पेंशन लागू कीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है। स्वाभाविक इस तरह की अधिवेशन पूरे प्रदेश के जिलों में किए जाएंगे और जो भी कर्मचारी वहां से फैसला करेंगे उस रणनीति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के ऊपर उन्होंने जो कमिटमेंट की है या उनकी जो जिम्मेदारी है कर्मचारियों के प्रति, उसके प्रति दबाव डालें।